हेलो हेलो स्टूडेंट्स। ये मैथ्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम्स हैं कुछ। पहली प्रॉब्लम है पी एंड क्यू आर रियल नंबर्स, प्रूव दैट एनी रियल रूट एल्फा ऑफ एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 सेटिस्फाई दिस कंडीशन पी स्क्वायर माइनस 4 एल्फा क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है तो अपन ने यहाँ 0 लिख दिया। अब इसके रूट्स मान लिया अल्फा बीटा गामा है, तो सम ऑफ द रूट्स जो है 0 होगा। माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यू का कोफिशिएंट तो 0 हो गया, तो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा हो गया। अब दो के प्रोडक्ट का सम अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा और बीटा गामा, तो दो के प्रोडक्ट्स का जो है सम पी बाई 1 होगा, पी होगा। बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा है, तो उसने कहा है कि कोई भी रियल रूट, हम मान लेते हैं कि अल्फा इज द रियल रूट, कोई भी रियल रूट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। रियल रूट अल्फा, इसके रियल रूट एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो माइनस अल्फा लिख दिया, तो बीटा गामा बराबर ये आ गया। अब तीनों रूट्स का प्रोडक्ट ये माइनस क्यू है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बीटा गामा अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, बीटा गामा पुट कर दिया है, तो क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, क्यू की वैल्यू पुट कर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, पी प्लस 2 अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। अपन ने क्या करा, इस क्यू की वैल्यू पुट कर दी, तो माइनस था और क्यू की वैल्यू भी माइनस है, तो ये प्लस हो गया। तो ये हाँ ठीक है, 4 अल्फा स्क्वायर पी प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि शो दैट फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 3 5 2 n माइनस 1 इज लेस देन n रेज टू द पावर n। तो इसमें एक्चुअल में जो gm लेस देन होता है am उससे होगा, तो यहाँ दो के पेयर बना लेंगे, 1 और 2n माइनस 1 ले लो। 1 इंटू 2n माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 2 से छोटा होगा, तो ये n आ जाता है, बार बार n आ जाता है। तो ये जो इसके दो केस हैं कि n इवन है, तो ये जो केसेज होंगे n/2 केसेज होंगे, क्योंकि दो के पेयर ले लिए, n/2 केसेस। अब n/2 केसेस होंगे तो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, तो n स्क्वायर पे n/2 पावर लग जाएगी, तो n पर n आ जाएगा, और ये इन सब का प्रोडक्ट होके ही आ जाएगा। कौन सी LHS साइड आ जाएगी, तो LHS साइड RHS से छोटी हो जाएगी। अगर ये ऑड नंबर हो तो फिर ये ऐसे हो, इफ n इज ऑड, तो मिडिल टर्म इज फिर मिडिल टर्म n होगी, तो इसको फिर 1 इंटू 2n माइनस 1 3 इंटू 2n माइनस 1, और जो मिडिल टर्म को n बराबर n लिख देंगे। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अब ये जो बाद बाकी टर्म जो होंगी दो के पेयर हैं, वो n माइनस 1 अपॉन 2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, n पे n माइनस 1 इंटू n पे 1, तो अब भी ये n रेज टू द पावर n से छोटा आ गया। कौन सा प्रोडक्ट, 1 3 5 कहाँ तक, अप टू 2n माइनस 1 इज लेस देन n रेज टू द पावर n। ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है शो दैट इफ ABCD आर पॉजिटिव numbers, then AB upon A plus B plus CD upon C plus D is less than or equal to A plus C into B plus D upon A plus B plus C plus D। तो हमको ये प्रूफ करना है, तो इसको तो हमने क्या करा, सिंप्लीफाई करा, मतलब ये इससे लेस है, तो हमने क्या काम करा कि A प्लस B प्लस CD को इधर ले आए, तो A प्लस बी से डिवाइड होके 1 हो गया, तो ये चीज़ हो गई। अब हमने क्या करा कि AB का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो AB और CD यहाँ से कैंसिल हो गए, तो अब ये इतनी टर्म आ गई, ये टर्म आ गई। फिर हमने LCM ले लिया A प्लस बी और C प्लस डी। तो हम ये करते जा रहे हैं कि अपने को एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं जो प्रूफ करना है। अब A प्लस बी C प्लस डी उसके तरफ जा कर के मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर ये टर्म जो है, फिर ये मल्टीप्लाई करके LHS और RHS, तो बहुत सारी टर्म जो है कैंसिल होगी, जो मैंने यहाँ दिखा रखी,
ए बी सी स्क्वायर, इधर भी ए बी सी स्क्वायर, ए बी डी स्क्वायर, इधर भी ए बी डी स्क्वायर होगा। देखो ये मैंने निशान भी लगा रखे। तो इस तरह से अब ये चीज़ आ गई। अब इसको अपन ने इधर ले लिया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया इधर वाला जो ग्रेटर देन विच इज ट्रू। तो मतलब ये प्रूफ हो, क्या प्रूफ करना था कि ए बी सी डी आर पॉजिटिव नंबर, ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी डी अपॉन सी प्लस डी लेस देन इक्वल टू ए प्लस सी इंटू बी प्लस डी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कैसे करा इसको, जो है कि अपने को क्या प्रूफ करना है, तो इसको उधर ले गई थी पहले, फिर ये सिंप्लीफाई करा, फिर कुछ ये कैंसिल हो गए, फिर ये एलसीएम ले लिया ए प्लस बी सी प्लस डी, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये इस तरह से आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 1000 इनक्लूसिव, दोनों ही 1 से 1000, विच आर नॉट डिविजिबल बाई एनी ऑफ 2, 3 एंड 7, जो किसी से डिविजन नहीं हो। 2 से 1 से लेकर 1000 तक कितने नंबर हैं। तो इसमें चक्कर क्या पड़ेगा कि हमने मान लिया कि n2 आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। तो 1000/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 500 आ जाएगा। जो 3 से डिविजन हो उसको n3 नाम दे दिया मैंने। तो 1000/3, तो मतलब 3 की टेबल पढ़ दी, 3, 6, 9, 12 फलाना 999 तक 333 नंबर होंगे। फिर अगला नंबर 1002 आएगा, तो वो इसमें है नहीं। ऐसे ही 7 से जो डिविजिबल होंगे 142 होंगे, क्योंकि ये जो सिंबल है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। अब ये 142 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जो समथिंग आएगा वो तो फिर जो आगे नंबर पड़ता है 143 माँ वो 1000 से ऊपर बढ़ेगा। तो ये नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं 3 से। लेकिन अब इनको जोड़ दें और फिर 1000 में से माइनस कर दें तो वो आंसर गलत होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है जो किसी से डिविजिबल नहीं हो। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होंगे जो कि 2 से भी होंगे और 3 जो इनमें शामिल हो गए, तो उनको अपने को 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो वो 6 से भी होगा, तो वो 166 है। 2 एंड 7 से हो तो वो 14 से होगा, तो वो 71 है। तो वो उसमें शामिल हो गए 2 और 47 होगा। अब 2, 3, 7 तीनों से डिविजिबल हो तो वो 42 से होगा, तो वो 23 नंबर है। अब क्या करो कि ये जो 2 और 3 जो दोनों से डिविजिबल था वो इसमें भी शामिल, इसमें भी शामिल। तो जब इनको ऐड करके तो वो 2 बार शामिल हो गया ना 2 और 3 वाला, तो 1 बार का माइनस होगा। तो ये फिर ऐसे निकलेगा n2 + n3, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल, और जो 2 और 3 दोनों से उसको माइनस कर दो, क्योंकि उन दोनों में शामिल हो गया है। तो हमें शामिल तो 1 बार ही करना है। तो ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो। लेकिन ये चीज़ जो है जो 2, 3, 7 वो जो है वो मतलब जो इंटरसेक्शन है तीनों का, तो अपने को चाहिए तो ये 2 से डिविजिबल वाला ये वेन डायग्राम, 3 से वाला ये और ये वाला। अब ये 3 बार माइनस हो गया तो 1 बार इसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये 2 से डिविजिबल वाला, ये 3 से, ये 7 से, तो ये 2 और 3 से वो ये वेन डायग्राम है। तो कि 2 बार शामिल हुआ था तो 1 बार का माइनस कर दिया। ऐसे ही ये 3 और 7 वाला था, तो 1 बार माइनस कर दिया, तो ये वाला रह गया फिर, ठीक है ना। अब ये तीनों बार माइनस हो गया तो 1 बार फिर इसको ऐड कर दिया, प्लस कर दिया गया। तो वो ये सारे नंबर आ गए जो या तो 2 से या 3 से या 7 से डिविजिबल हैं। इन तीनों को ऐड करा गया। 2, 3 से जो डिविजिबल थे 2, 3 और कौन सा 2, 3 और 2, 7 से 71, ये 2, 3 से और 2, 7 और ये 3, 7 से डिविजिबल वाले 47, इन सबको ऐड करके इसमें से माइनस कर दिया। और 2, 3, 7 जो 3 बार माइनस हो गया था, जो 1 बार का तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये वाला बीच में जो है, ये वाला जो तीनों में है, तो अब ये आ गई। अब ये नंबर आ गया 700। अब हमें चाहिए जो किसी से डिविजिबल नहीं हो, तो 1000 में से माइनस कर दिया, तो 286 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है हाउ मैनी इंटीजर फ्रॉम 1 से 10 की पावर 6 10 लाख तक इनक्लूसिव, ये दोनों
आर नाइदर परफेक्ट स्क्वायर नॉर परफेक्ट क्यूब नॉर परफेक्ट फोर्थ पावर। तो अब अपन ये देखें कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर कितने हैं। तो हम एक्चुअल में इसका स्क्वायर रूट करके देखें तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1000 स्क्वायर, 1000 से आगे का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर 6 से आगे निकल जाएगा। तो ऐसे नंबर 1000 है। जो परफेक्ट क्यूब वाले हैं वो 100 है, क्योंकि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और 100 का क्यूब करोगे तो 10 की पावर 6 आ जाएगी। 101 का क्यूब करोगे तो नंबर 10 की पावर 6 से ऊपर निकल जाएगा, तो 100 है। तो परफेक्ट फोर्थ पावर वाले कितने हैं? 10 की पावर 6 1/4 लगा दो, 31 इन नंबर। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ चीज़ें मतलब शामिल हो गई होंगी, तो उनको माइनस करना है। अब ये कहता है परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब, वो जो स्क्वायर भी है क्यूब है तो 10 की, तो वो 10 नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर एंड फोर्थ पावर है, फोर्थ पावर है, तो वो जो है वो 31 नंबर है जो दोनों में शामिल हो गए, स्क्वायर में और फोर्थ पावर में। परफेक्ट क्यूब एंड फोर्थ पावर, तो उनका एलसीएम 2 3, इसका क्यूब का और फोर्थ का 12 आ गया। और यहाँ पर 2 और 4 का 4 आ गया। परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब, उसका एलसीएम 6 आ गया, तो हम 1/6 लगा दी, यहाँ 1/4 लगा दी। तो ये नंबर वो हैं जो दो में शामिल हो गए थे। अब इन दो में जो शामिल हो गए वो ये कर दिए, और जो तीनों में है वो 3 बार माइनस हो जाएगा, इसलिए एक बार का ऐड करना पड़ेगा। 2 3 4, जो स्क्वायर भी है क्यूब है और फोर्थ भी है, तो 2 3 4 का एलसीएम 12 है, तो वो नंबर 3 है। 10 की पावर 6 फिर 1/12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब रूट 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 3 पॉइंट समथिंग हुआ तो 3 हो गया। अब ये आंसर आ गया 1000 + 100 + 31 माइनस वो जो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, और जो क्यूब भी है और फोर्थ पावर भी है, और जो ये जो है क्यूब भी है और फोर्थ पावर, तो इस तरह ये आ गए। फिर ये वो है जो तीनों है, स्क्वायर भी है क्यूब भी है फोर्थ पावर। तो ये 3 बार माइनस हो गया था, तो एक बार का तो चाहिए अपने, तो ऐड कर दिए। तो ये नंबर अपने आप में इतने हो गए 1090। द नंबर विच आर नाइदर स्क्वायर और क्यूब, वो कितने हैं? अब 1090 माइनस कर दो इसमें से 10 लाख में से, तो 9,98,910 आंसर है इसका।